जलाते हैं तो उसको, आज का हमारा टॉपिक है IUPAC क्या होता है। आज हम जानेंगे ये IUPAC क्या होता है। जैसे सभी के नाम रखे जाते हैं, ऐसे ही रसायन विज्ञान में जितने भी यौगिक होते हैं उनके नामकरण करने के लिए भी एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। तो इंटरनेशनल लेवल पर एक मीटिंग हुई और वहां पर एक संस्था बनाई गई जिसके द्वारा रखे गए नामों को सभी फॉलो करते हैं, जिसे हम IUPAC कहते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यही जितने भी रसायन विज्ञान में यौगिक होते हैं उन सबके नामों का निर्धारण करती है। जब किसी पदार्थ का या किसी तत्व का या किसी यौगिक का नाम रखना होता है तो रिकमेंडेशन के लिए इनके पास भेजा जाता है। और हम देखते हैं रसायन विज्ञान में जितने भी तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं उनके नाम दो प्रकार से होते हैं ज्यादातर। एक उनका कॉमर्शियल नेम होता है और एक उनका रासायनिक नाम होता है। जैसे हम नमक को ले लें तो व्यापारी या जो भी हमारे गांव में दुकानें होती हैं वो सब जानते हैं कि नमक है। अगर आप उनसे मांगने लगो कि हमें NaCl दे दो, NaCl दे दो, तो वो नहीं समझेंगे। और NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अब इनके नाम रखने की जो पद्धति है इसके अनुसार हमने बताया था कि जो हमारे एल्केन होते हैं वो खुली श्रृंखला के भी होते हैं और बंद श्रृंखला के भी होते हैं। खुली श्रृंखला के यौगिक जब उनका हम नाम रखते हैं तो एक तरफ से हम उनका नंबरिंग करते हैं और उन नंबरिंग करने के बाद उनका जितना नंबर अधिकतम आता है उसी नंबर के अकॉर्डिंग उनका नाम लिख देते हैं। जैसे हमने एल्केन का नाम देखते हैं, एल्केन को हम कैसे लिखते हैं, देखिए कोई भी हम एल्केन ले लेंगे, एल्केन। अगर हम मेथेन का नाम लिखते हैं, देखिए मेथेन, तो इसका क्या होता है, इसमें C और इस तरीके से 4 होते हैं, H लगे हुए। अगर हम एथेन के बारे में देखें, एथेन के बारे में देखें तो यहाँ पर हमारे एथेन में क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और इस तरीके से हम तो नंबरिंग देखिए किधर से भी हम नंबर लेते हैं 1 और 2। तो 1 नंबर पे क्या आता है, केवल अगर नंबर 1 होता है तो मेथेन आता है, 2 नंबर होते हैं कार्बन के तो हमें एथेन आता है। और इसी प्रकार से अगर 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर कार्बन के होते हैं, देखिए 3 नंबर अगर कार्बन के होते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये होगा 3। ये इसकी क्या है, बैलेंसी है, ये बैलेंसी है और ये नंबर। तो इस प्रकार से अगर एक सीरीज में ओपन श्रृंखला के रूप दिए हैं और उनको 1 2 3 4 हम एक ही लाइन में लिखते हैं तो ऐसे यौगिकों को नाम के लिए हम क्या कहते हैं, केवल उनका नाम लिख देते हैं। जैसे इसको क्या लिख देंगे, प्रोपेन, इसको लिख दिया एथेन, इसको लिख दिया मेथेन। और कुछ बुक्स में इनको एन मेथेन, एन एथेन या एन प्रोपेन, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल सामान्य रूप से। अब मैंने कल आपको बताया था, कल के वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें कल मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन की ब्रांच पे दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़ जाए, कार्बन की ब्रांच पर दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़ जाए तो उसका नाम न्यू से लिखा जाता है। जैसे अगर हम पेंटेन में लिखें, ब्यूटेन में लिखें, अगर ब्यूटेन में लिखें तो ब्यूटेन में तो न्यू ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन में लिखें न्यू पेंटेन हो जाएगा। और अगर कार्बन के एक ब्रांच पे कार्बन होता है और दूसरी ब्रांच पे हाइड्रोजन होता है तो ऐसे यौगिक का नाम हम आइसो करके लिखते हैं, मतलब उनके नाम के आगे क्या जुड़ जाता है, आइसो। और अगर कार्बन के दोनों ब्रांचों पे कार्बन कार्बन होते हैं तो क्या लिख जाता है, न्यू। और अगर ब्रांच बिल्कुल सीधी होती है जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल में, तो उसको हम नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल एथेन कर देते हैं। और नंबरिंग कैसे करते हैं, अब इसमें ग्रुप जुड़ते हैं। तो अगर ग्रुप जुड़ा होगा कोई भी, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी के पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं करूँ, यहाँ एथेन है और एथेन ऐसे लिखते हैं, एथेन और प्लस कर दूं OL। अब OL देखिए यहाँ पर OL किसके आगे लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखिए OL लिखा हुआ है इसके आगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई, एथेनॉल। क्या लिख देंगे, एथेनॉल। अब ये क्या है हमारा, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, देखिए यहाँ पर देखिए टेबल पे लिखा हुआ है अल्कोहल।
अल्कोहल। जनरली हम क्या जानते हैं नाम, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपेल अल्कोहल, इस तरीके से नाम जानते हैं। लेकिन ये नाम जो है ये IUPAC में नहीं है। एथिल अल्कोहल IUPAC नेम नहीं है, मैथिल अल्कोहल IUPAC नेम नहीं है, ये इसका व्यापारिक नाम है, कॉमर्शियल नाम है। तो जितने भी हमारे उनके दो प्रकार के नाम होते हैं, कॉमर्शियल और रासायनिक। अब रासायनिक नाम क्या है, एथिल अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल या इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल क्या लिखेंगे, एथेनॉल। और अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल। और अगर पढ़ेंगे इसे कैसे पढ़ेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल। इसीलिए कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय अगर उनके नाम आप केवल इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में याद करते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ क्या पढ़ रहा है, एथेनॉल, और यहाँ क्या लिखा है, एथेनॉल, OL। अगर यहाँ OL की जगह AL कर दें तो देखो AL कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये AL का लिखा है, एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा, अगर CHO ग्रुप हो जाए, CHO ग्रुप आ जाए तो क्या हो जाएगा, CHO। ये देखिए CHO। अगर ग्रुप हमारा ये आ जाए, बात हमारी हो रही है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अगर CHO आ जाए तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा हमारा एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। क्या लिखा जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। और इसका कॉमर्शियल नाम क्या है, एथिल एल्डिहाइड। इसका कॉमर्शियल नाम क्या है, एथिल एल्डिहाइड। इसका कॉमर्शियल नाम एथिल एल्डिहाइड है, लेकिन रासायनिक नाम क्या है इसका, एथेनॉल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि IUPAC नेम जो होते हैं वो बिल्कुल ही व्यापारिक नामों से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिस पर कार्बनिक युग्म के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, जिस पर कार्बनिक युग्म के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जब डिटेल्ड में आप एथेनॉल पढ़ेंगे यानी एल्डिहाइड पढ़ेंगे, या आप अल्कोहल पढ़ेंगे, या आप कीटोन पढ़ेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनका डिटेल्ड स्टडी कराया जाता है। और आपके लिए हाई स्कूल लेवल पर केवल इनका क्या है, एक शुरुआत है, स्टार्टिंग है, केवल इनका एक आपको छोटी सी जानकारी दी जाती है। केवल आपके लेवल में यही क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखिए। तो मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है IUPAC नेम और किस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है। यहाँ पर केवल चेंजेस क्या करना पड़ता है, आप देख रहे होंगे, देखने में पता लगा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा था, देखिए एथेन लिखा था तो OL कहाँ दे दिया, E हटा दिया, E हटा दिया, E हटा दिया और एथेन। देखिए यहाँ पर भी देखिए AL लगा दिया। क्या हो गया, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखें तो E की जगह क्या लिख देते हैं, OE एसिड, OE एसिड। E को ट्रांसफर कर देते हैं उस ग्रुप के जो नाम का संकेत है, उस ग्रुप के नाम का जो संकेत है उससे हम E को ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार से हमें नाम प्राप्त हो जाता है, जिसको हम रासायनिक नाम कहते हैं। तो दो प्रकार के नाम, व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।